नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे। तो आज के वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, न बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। सही उत्तर है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को व्यक्त करती है। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। सही उत्तर है ए प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि यह संविधान का आधार और मार्गदर्शक सिद्धांत है। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, और सी लोक प्रभुसत्ता, ई डी हम भारत के लोग। सही उत्तर है डी हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है जो जनता की सर्वोच्च सत्ता को दर्शाती है। चौथा प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। सही उत्तर है डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि इसका राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। पांचवा प्रश्न है, भारत है एक ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है। छठा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ए राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। सातवां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सही उत्तर है डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। आठवां प्रश्न है, गणतंत्र होता है ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। सही उत्तर है सी राज्य आए जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सही उत्तर है सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 10वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को इन शब्दों के साथ परिभाषित किया गया है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। सही उत्तर है डी लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। 12वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी की उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बीओ कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों का उत्थान है। 13वां प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सही उत्तर है ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। सही उत्तर सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। यह प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम है। 15वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। सही उत्तर है ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ है सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता देना। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। सही उत्तर है बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। यह जनता की सर्वोच्चता और संविधान के निर्माण को दर्शाता है। 17वां प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है? ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। सही उत्तर है सी सामाजिक न्याय। समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना है। 18वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी राजनैतिक। सही उत्तर है सी समाजवाद। 42वें संशोधन ने समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना, बी मूलाधिकार के, सी नीति निर्देशक तत्व, डी या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी बोल्शेविक क्रांति, डी चीन की क्रांति। सही उत्तर है डी चीन की क्रांति। प्रस्तावना पर अन्य 3 क्रांतियों का प्रभाव है लेकिन चीन की क्रांति का नहीं। 21वां प्रश्न है,
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सही उत्तर है ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल संविधान में भारत को यही कहा गया था। 22वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए भाग 1, बी प्रस्तावना, सी भाग 3, डी भाग 4। सही उत्तर है बी प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्श स्पष्ट है। 23वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1776 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। सही उत्तर है ये सी गुटनिरपेक्ष ही ना होता है। गुटनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। सही उत्तर है बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। सही उत्तर है डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था अपनाई है। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? क्या है? ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रस्तावना में लोकतंत्र को व्यापक रूप में स्वीकारा गया है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति, डी संसद। सही उत्तर है ए जनता। प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।